सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, फिर उनको हम बैलेंस करते क्यों हैं और कैसे करते हैं, राइट। नाउ द टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन जो है उनको हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों और कैसे की, ये किस तरीके से कोई भी रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से कोई दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है इन्हें जो है उन रिएक्शंस को क्या किया, क्लासिफाई किया गया। सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इस टाइप से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर दो एटम्स क्या कर रहे होंगे, सिर्फ कंबाइन कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद है हमारे पास सेकंड इज डीकम्पोजिशन। रिएक्शन मतलब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, कुछ डीकम्पोज हो रहा होगा। एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन, राइट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है हम वैसे टाइप्स में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता ही है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर द प्रोसेसेस, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द टाइप्स ऑफ ए रिएक्शन यूजुअली, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई भी दो अगर एटम्स या दो स्पीशीज़ रिएक्ट कर रही हैं वो क्या होंगी, कंबाइन होंगी, ठीक है। सो टू और मोर द सब्सटेंसेस विल कंबाइन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो जो रिएक्शंस जिनके अंदर सिर्फ एटम्स या मॉलिक्यूल्स सिर्फ कंबाइन हो रहे हों और कोई फर्दर एक्स्ट्रा चेंज नहीं आ रहा, कोई भी एलिमेंट निकल नहीं रहा, या फिर जो है किसी को डिस्प्लेस या फिर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं है, सिर्फ जो है क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड अपना क्विकलाइम, चूना जिसे बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ आवर क्विकलाइम, राइट। इसके अंदर अगर हम वाटर को ऐड करते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ फॉर्म्ड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर था, ये दोनों क्या हुए, कंबाइन हो गए एक दूसरे के साथ, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। इनमें से कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना, निकला नहीं है ना, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, ऐड हो गए। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अगर दूसरा एग्जांपल लें, जो कंबशन होता है, इट इज़ सी, इट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन का एडिशन होता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एडअप हो रहे हैं। सो ये रिएक्शन भी किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम आयरन और सल्फ़र का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो आयरन और सल्फ़र को रिएक्ट कराएं, ये एक दूसरे के मिक्स होने से रिएक्ट नहीं होंगे, इनको हमें हीट करना पड़ेगा। और हीट के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, दिस इज़ ट्रायंगल टाइप, ठीक है। सो अगर आयरन और सल्फर को हीट कर दे तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट नहीं, सॉरी, इट इज़ आयरन सल्फ़र बनता है, ठीक है।
या फिर फेरस सल्फाइड बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन और सल्फ़र एक दूसरे के साथ सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं, सिर्फ एडिशन हो रहा है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ये ना तो डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब वहाँ से उसकी पोजीशन से ना ही उसको हटा रहे हैं, ना ही कोई एलिमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है। सिर्फ दोनों के दोनों एलिमेंट रिएक्ट करे और क्या बना दिया, एक थर्ड सब्सटेंस बना दिया। दोनों ने कंबाइन होके एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, ठीक है। सो जिस रिएक्शन के अंदर सिंपल एडिशन हो या फिर सिर्फ कम्बिनेशन हो, सो उसको बोलते हैं हम कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है, NO2। तो ये जो ऑक्सीजन थी इसके साथ क्या हो गई, कंबाइन हो गई टू गिव NO2, और इसको हम बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर H2 और Cl2 HCl बनाते हैं तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, सिर्फ कम्बिनेशन ही हुआ है। दोनों क्या हुए, एक दूसरे के साथ एडअप हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। सो सेकेंड टाइप इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ डीकम्पोज होगा। मतलब कोई एक सब्सटेंस हम लेंगे, वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर डीकम्पोज होगा, टूटेगा, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो, अगर कोई एक सिंगल सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं, सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं और वो स्प्लिट हो जाए इन 2 या फिर मोर सब्सटेंसेस के अंदर, सो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो जिस रिएक्शन के अंदर सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब अगर कोई एक सिंगल सब्सटेंस ले रहे, एक सिंगल कंपाउंड लिया हमने और उसको हमने हीट किया या फिर कुछ भी किया उसके साथ, और वो कंपाउंड जो है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर स्प्लिट हो गया, टूट गया, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अगर तुम्हें एग्जांपल गिवन है और तुम्हें बताना है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं, तो हम देखेंगे कि कोई सिंगल सब्सटेंस गिवन होगा रिएक्टेंट साइड में, सिर्फ एक सब्सटेंस गिवन होगा, उसको हम हीट करेंगे किसी भी मेथड से। अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर प्रोडक्ट साइड में तुम्हें मिल रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लिया कोई भी AB सब्सटेंस है, उसे हमने क्या किया, हीट किया, तो क्या होगा, स्प्लिट होगा। मान लिया A + B के अंदर स्प्लिट हो गया, या फिर AB के अंदर क्यों C या D के अंदर स्प्लिट हो गया, मतलब हमने इस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस था AB, उसको हमने हीट किया और वो 2 सब्सटेंसेस के अंदर डीकम्पोज हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक सब्सटेंस था उसको हमने हीट किया तो वो किसके अंदर, 2 सब्सटेंसेस के अंदर क्या हुआ है, डीकम्पोज हुआ है या फिर स्प्लिट हुआ है, टूट गया है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही कॉमन सब्सटेंस का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ आवर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चौक वगैरह के अंदर होता है, ठीक है। सो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, ट्रायंगल किसका सिंबल है, हीट का, तो ये किसके अंदर डीकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। सो कैल्शियम कार्बोनेट 2 सब्सटेंसेस के अंदर टूट गया, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। Ca इज़ द सिंबल ऑफ कैल्शियम, O इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। सो इट इज़ क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, लाइम, या फिर इसको तुम बोल दो क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉमन नेम क्या है इसका, क्विक लाइम।
अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा और उसके साथ ऑक्सीजन होगा, दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्स एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन अगर है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑक्साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, सो ये किसका ऑक्साइड है, कैल्शियम का, तो इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डाई ऑक्साइड हो गया, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डाई ऑक्साइड हो गया। तो ये किसका है ऑक्साइड, कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाई, मीन्स दो, दो ऑक्सीजन्स हैं, सो कार्बन डाई ऑक्साइड, करेक्ट है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच a single substance, that is a single substance splits into two or more substances। ये तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज होता है, लेकिन दूसरे अगर कोई सब्सटेंस अगर लें वो दो से ज़्यादा के अंदर भी डिकम्पोज हो सकता है। सो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ FeSO4 का, फेरस सल्फेट। सो SO4 को हम क्या बोलते हैं, सो किसी भी मेटल या एलिमेंट के साथ अगर SO4 लगा हुआ है, SO4 मतलब सल्फेट बोलते हैं इसको, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। सो अगर आयरन के साथ SO4 लगा हुआ है तो आयरन, Fe मीन्स, Fe इज़ अ सिंबल ऑफ आयरन और SO4 मीन्स सल्फेट, तो ये क्या है, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट तुम बोल सकते हो। सो फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करें तो ये किसके अंदर स्प्लिट होता है, किसके अंदर टूटता है, सो इट स्प्लिट्स इनटू फेरस ऑक्साइड, आयरन का है ना, सो फेरिक ऑक्साइड के अंदर टूटता है, इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड तुम बोल सकते हो क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं पढ़ी है ना अब तक, तो इसीलिए तुम इसको बोल सकते हो आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन का ऑक्साइड है ना ये, तो आयरन ऑक्साइड प्लस SO4 सल्फेट जो ग्रुप है, SO4 ग्रुप है, किसके अंदर टूटता है, SO2 और SO3 के अंदर। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। नाउ सी, इज़ इट बैलेंस्ड, यस, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। सो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस था, रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस होगा। अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई भी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं, तो तुम क्या चेक करोगे, जो रिएक्टेंट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज़ द रिएक्टेंट साइड, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ सिंगल जो है रिएक्टेंट गिवन होगा, और सिंगल रिएक्टेंट हीट करने पर, हीटिंग जो है हम किसी भी मेथड से दे सकते हैं, दैट इज़ अगर Hμ लिखा हो मतलब क्या है, हम सनलाइट उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, सनलाइट के थ्रू हम उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी जो है हम उसको हीट कर सकते हैं, या फिर सिंपल फ्लेम, अगर हम आग की हेल्प से जो है उसको हम हीट कर सकते हैं। सो हीटिंग कुड बी प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द मेथड, सो दैट इज़ नन ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पे क्या है, कोई भी सिंगल सब्सटेंस गिवन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल रिएक्टेंट गिवन होगा, ठीक है। जब तक प्लस का साइन नहीं आता ना, जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस लगाया तो ये FeO3 एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, ठीक है, SO2 एक सब्सटेंस है और SO3 एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है। सो जिनके बीच में प्लस का साइन नहीं आता तो वहाँ तक वो क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है, इतना करेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, और एरो के दूसरे साइड दैट इज़ प्रोडक्ट साइड में क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल स्पीशीज़ है, एक से ज़्यादा स्पीशीज़ है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली डीकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर हम कहें कि एक सब्सटेंस अगर डीकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है ऑन हीटिंग टू टू या मोर सब्सटेंसेस, ऊपर जो हमारा सब्सटेंस ये कैल्शियम कार्बोनेट था, दो सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज हो रहा था,
दो सब्सटेंसेस के अंदर टूट रहा था, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ऐसे ही फेरस सल्फेट किसके अंदर टूट रहा है, Fe2O3 दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है ना, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इनके अंदर टूट रहा है। सो दैट सब्सटेंस मे डीकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, दैट रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी की पोजीशन क्या हो रही है, डिस्प्लेस कर रहा है कोई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि मार्कर यहाँ रखा है, मैंने इसको हटा के कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। सो डिस्प्लेस किया जाता है। मूवमेंट का मतलब क्या है, पोजीशन। देखो डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर होता है पोजीशन जो है चेंज की जाती है बाय द सम मीन्स बाय अनदर वन, ठीक है। और मूवमेंट क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप मूव करे, जैसे कि ये जो है मार्कर अपने आप मूव कर रहा है, ठीक है, इट सीम्स टू बी ना। तो जैसे कार है अपने आप मूव कर रही है, मान लिया उसके अंदर फ्यूल है, लेकिन हम कार को धक्का मार रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और अगर कार को तुम वैसे ही रन करते हो बाय यूजिंग फ्यूल, दैट इज़ अपने आप मूव करती है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, किसी एलिमेंट की पोजीशन को कोई चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, रिएक्शन के अंदर दूसरा एलिमेंट चेंज करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच, किस उसके अंदर क्या होगा, इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या करेगा, टेक्स द पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या कर लेगा, ले लेगा, खुद ले लेगा, ऑफ अनदर एलिमेंट। in a given substance in a compound। क्या मतलब है इसका, कि मान ले, देखो क्लासरूम के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। सो एक मिनट, एक ये बेंच है तुम्हारा, ठीक है, एक ये बेंच, यहाँ पे 2 बच्चे बैठे थे और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है। सो यहाँ पे स्टूडेंट है ए एंड बी, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा दैट इज़ सी। क्या हुआ, सी उठ के आया और इसको यहाँ से हटा देता है बी को, और यहाँ पे खुद जाके बैठ जाता है। क्या किया, सी ने बी की पोजीशन ले ली, मतलब बी को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो यही कहा गया है कि द रिएक्शन इन विच एक एलिमेंट क्या करे, दूसरे एलिमेंट की पोजीशन ले ले। जो दूसरा एलिमेंट कहाँ होगा, किसी कंपाउंड के अंदर होगा। सो ये इस बेंच को, ये फुली फिल्ड है, मतलब ये जो ए और बी थे एक दूसरे के साथ पेयर अप थे, तो इसको अगर तुम एक कंपाउंड मान लो, ठीक है। और जो सिंगल स्टूडेंट सिटिंग ऑन ए सिंगल बेंच, इसको अगर हम कोई इंडिविजुअल एलिमेंट मान लो, ठीक है, जो किसी के साथ भी पेयर अप नहीं है, किसी के साथ भी कंबाइंड नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जो सी एलिमेंट है वो इस पेयर में से क्या करेगा, किसी एक को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। कब हटाएगा, अगर सी इससे ज़्यादा पावरफुल है तभी हटा सकता है ना। तो अगर सी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो बी को यहाँ से हटा देगा और ख़ुद यहाँ पे से बैठ जाएगा। तो अब बी कहाँ जाएगा, अकेला हो जाएगा बेचारा, चला जाएगा अपने सिंगल उस बेंच पे अकेला बैठ जाएगा। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर। क्या होता है, अगर ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, ए बी कोई कंपाउंड है और सी कोई एलिमेंट आया जो कि बी या फिर ए से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा वो, इस कंपाउंड में से बी को हटा दे। मान लिया सी जो है बी से ज़्यादा रिएक्टिव है,
तो सी इस कंपाउंड में से बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके वहाँ पे उसकी पोजीशन ले लेगा, और जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाता है। मान लिया कोई भी फेरस सल्फेट था हमारे पास, अगेन हम फेरस सल्फेट ही ले लेते हैं, ठीक है। आयरन सल्फेट था, उसके सॉल्यूशन में हमने जिंक डाल दिया, जिंक की जो छोटी छोटी पीसेस थे वो हमने डाल दिए जिंक मेटल के। तो ये क्या करेगा, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने याद की हो तो क्या है, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा, फेरस सल्फेट में आयरन की पोजीशन ले लेगा, आयरन को यहाँ से धक्का मार के भगा देगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और आयरन बेचारा क्या जाएगा, बेचारा भाग जाएगा। आयरन भाग गया, ये कमज़ोर था, लेस रिएक्टिव था देन जिंक। सो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम, Al मीन्स Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, कैपिटल A एंड स्मॉल l, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड, Mn फॉर मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं है ये, मैग्नीज है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैग्नीज है, ये मैग्नीज ऑक्साइड है। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो यहाँ पे क्या करेगा, एल्यूमिनियम जो है वो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, Al2O3। O3 क्यों, क्योंकि मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना था, 2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे O2 बना था। और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, Al3 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या बना, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड बना, करेक्ट है। और मैग्नीशियम को उसकी पोजीशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम्स है, यहाँ पे 1, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है। सो टू बैलेंस इट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 4, 3, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना नहीं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड मैग्नीज को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 से। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अगर कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसकी पोजीशन से उसको हटा दे, उसकी खुद जाके पोजीशन ले लेता है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, करेक्ट है। नाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें एक एलिमेंट की पोजीशन जो है वो चेंज हुई थी किसी कंपाउंड के अंदर से, वहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब क्या होगा, 2 कंपाउंड्स होंगे, लेट्स सी दिस। सो फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे, मान लिया 2 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, एक बेंच ये है, इसी एग्जांपल से समझते हैं, एक बेंच ये, राइट। यहाँ पे A और B एक साथ बैठे थे, यहाँ पे C और D एक साथ बैठे थे। हुआ क्या, C और D की लड़ाई होगी, ठीक है। या फिर एक क्या कह सकते हो कि A का बर्थडे था, ठीक है, A का बर्थडे था, तो उसके पास कैंडीज़ होंगी या चॉकलेट्स होंगी, या मिठाई का डब्बा भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो C जो है या फिर D, जो D है वो बोला कि मैं तो इसके पास जाऊंगा, और D जो है B से स्ट्रॉन्ग है, तो उस बेंच से B को वो हटा सकता है और खुद जाके उसकी पोजीशन ले लेगा। अब B के पास ऑप्शन क्या बचा, D की पोजीशन पे जाने का। B के पास क्या ऑप्शन बचा, जो D की पोजीशन खाली हुई थी वो वहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे, D ने अपनी पोजीशन छोड़ी, B को उसकी पोजीशन से हटा के खुद जाके बैठ गया, और B
जो है वो डी की पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाई हो गया। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स की पोजीशन डिस्प्लेस हुई हैं, चेंज हुई हैं, इसीलिए इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी डिफाइंड एज देयर इज़ अ एक्सचेंज, एक तरह से एक्सचेंज ही हुआ है ना, सी बी और डी ने अपनी पोजीशंस जो है वो एक्सचेंज की हैं। सो अगर एक्सचेंज हो रहा है ऑफ एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में एलिमेंट्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ है, एक्सचेंज हो रहा हो, सो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जांपल के थ्रू समझें। सो मान लिया AgNO3 कोई भी सब्सटेंस है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा सब्सटेंस क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। एक बात बताओ, सोडियम और सिल्वर में से कौन सा ज़्यादा रिएक्ट है? Ag मतलब Ag सिंबल है किसका, सिल्वर का। सो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। NO3 इज़ अ नाइट्रेट ग्रुप, और Na सिंबल है सोडियम का, और Cl है क्लोरीन का, तो ये सोडियम क्लोराइड, राइट। ये दो सब्सटेंसेस हैं। यहाँ पे जो सोडियम है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिल्वर की पोजीशन जाके ले लेगा, तो क्या बना देगा यहाँ पे, अगर सोडियम को सिल्वर की पोजीशन पे डाल दें तो क्या हो जाएगा, AgNO3 था ना, तो NO3 के साथ कौन बैठ जाएगा, Ag सिल्वर बैठ जाएगा, तो सिल्वर सॉरी सोडियम बैठ जाएगा ना, एक्सचेंज हुआ है, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, इज़न्ट इट। उसके बाद अब क्या होगी, एक्सचेंज किसकी होगी, अब सिल्वर के पास ऑप्शन क्या बचा, क्लोरीन के पास ही जाएगा अब, और कहाँ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, AgCl। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये यहाँ पे चला गया और सोडियम था वो सिल्वर की पोजीशन पे आ गया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और बात बताऊँ, जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिज़ोल्व नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए हम इसके आगे डाउनवर्ड एरो यूज़ कर सकते हैं। डाउनवर्ड एरो मतलब इसके क्या बनेंगे, PPT बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, और वो भी वाइट कलर। जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। सो जो सब्सटेंसेस, जो प्रोडक्ट इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर कॉपर सल्फेट है और दूसरा सब्सटेंस क्या है हमारे पास, H2S गैस, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सल्फ़र कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह पे चला जाएगा और कॉपर क्या करेगा, अब सल्फ़र की जगह पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, H2SO4, राइट। इनकी एक्सचेंज हो जाएगा ना, 1 सेकेंड, मिस्टेकन, ठीक है, क्योंकि सल्फ़र यहाँ पे एनायन है, तो कैटायन ही कैटायन की पोजीशन लेगा और एनायन ही एनायन की पोजीशन लेगा। तो ये क्या है, इसको अगर तोड़ें, अगर डीकम्पोज करें तो क्या हो जाएगा, कॉपर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से मिलके बना है ना, और ऐसे ही ये किससे मिलके बना है, H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव से मिलके बना है। तो एनायन नेगेटिव मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं। सो एनायन ही एनायन की पोजीशन लेगा और कैटायन ही कैटायन की पोजीशन लेगा, करेक्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली चार्ज बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो कॉपर की पोजीशन लेगा, क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और जो हमारा कॉपर है वो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा, तो क्या बना देगा, सल्फ़र के साथ ऐड हो जाएगा हमारा कॉपर, तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फर, ठीक है। और ये भी प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ब्लैक PPTs। सो जो CuS है
कॉपर का सल्फ़र के साथ जो कंपाउंड है ये भी क्या है, इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। सो द रिएक्शन इन विच पीपीटीज आर फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेज आर फॉर्म्ड, precipitate मतलब the insoluble product are formed, that type of reaction are known as precipitation reaction. उन reactions को हम बोलते हैं precipitation reaction. So double displacement clear हो गई. The reaction in which there is an exchange of elements between two compounds is known as double displacement reaction, right? So these are the types of the displacement reaction. So आपकी जो एक्सरसाइज है NCERT बुक में उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं. सो उन एग्जाम्पल्स में क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल. तो उन क्वेश्चंस को आपको एक बार अटैम्प्ट करके देखना है, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑफ द NCERT क्वेश्चंस, राइट? So do practice for the defining या फिर identifying the types of the chemical reaction. It is enough for today. Thank you.